वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ वोट की ताकत से आई हैं या आपको लगता है कि वोट की ताकत से नहीं आई? वोट की ताकत से आई, क्योंकि और कोई पार्टी आ ही नहीं सकी। दिल पे हाथ रख के कसम उठा के ये बात कह सकते हैं कि वोट से आई हैं वो? मैं नहीं कसम उठाता हूँ। ये मरियम नवाज अपने वोटों से इक़्तिदार में आई हैं। वोट दिए हो तो ये इक़्तिदार में आए ना। इनको तो वोट ही नहीं दिया अवाम ने। कोई एक बंदा बता दे कि इनको वोट दिए हैं। ये वोटों से नहीं आए, ये बूटों से आए हैं। मरियम नवाज आपको लगता है कि अपने वोटों से आई हैं? नहीं। मरियम नवाज 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 अपने वोटों से आई हैं? नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, मरियम नवाज अपने वोटों से आई हैं? नहीं आई। मरियम नवाज वोटों से आई नहीं आई। इमरान खान ने काम ही ऐसे किए हुए थे, उसकी वजह से नहीं आएगी तो नहीं आएगी। मैं आवाम के वोटों से यहाँ पर आई, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी। दाद रखे कहाँ पर है ये रख लिया, कसम उठा के कहें कि मरियम नवाज तो मैं कभी नहीं उठाएगा, कसम नहीं उठाएगा। ये सिलेक्शन पार्टी है। ये दिल पे हाथ रख के कसम खा के कहते हैं सिलेक्शन पार्टी है वो नून लीग। मैं यासीन बिलाल का वोटर हूँ, मोनी रोड का रहने वाला हूँ। मुझे ये पता है कि मरियम नवाज वोटों से नहीं आई। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं ये जो इक़्तिदार है मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया। नहीं, बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो दिया है। यजीद को भी दिया था, फिरौन को भी दिया था, नमरूद को भी दिया था। ये जनरल जिया की गोद में बैठ के पले हैं, ये अवामी नुमाइंदे नहीं है। ये जब भी आते हैं इक़्तिदार में ठेकेदारी वाला काम करते हैं। बसें चला लो, सड़कें बना लो, पुल बना लो, गटरों के ढक्कन बना लो। जिस ठेके के अंदर इनका माल बनता है, पैसा बनता है, वो काम करते हैं। जिसके अंदर अवाम को फायदा पहुंचता है वो काम नहीं करते। खुदा का वास्ता मियां साहब अपनी बेटी को भी समझाएं, जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको आने दें। जो अवाम के लिए डट के खड़ा है ना, वही अवामी नुमाइंदा। कैदी नंबर 804। ये आप एक बंदे का नुमाइंदा आप शोर सुन सकते हैं और यहाँ का जो MNA है वो नवाज शरीफ है। इमरान खान साहब ने बस अवाम के अंदर ना तो सड़कें डाली हैं, ना पुल दी हैं, ना सीमेंट बजरी, ना रेत सरिया दिया है। बस उसने एक कौम को हिला के जगाया है। वो उसने विजन ये दिया है कि जब मक्का मदीना में रियासत मदीना की बात हुई थी, वहाँ पे ना सड़कें बनी थी, ना पुल बने थे, ना गटर बने थे, ना गटरों के ढक्कन बने थे। वहाँ पे क्या बना था? कौम बनी थी। जो लीडर होते हैं ना, वो कौम को विजन देते हैं, कौम को शऊर देते हैं, कौम को मंशूर देते हैं। ये अपना विजन बता दें तो हम इनके साथ हैं, अपना मेन्यू बता दें, अपना नजरिया बता दें तो हम इनके साथ। हम आज PTI को छोड़ देंगे, अलविदा कह देंगे और मरियम नवाज जिंदाबाद का नारा लगा देंगे, नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लगा देंगे। इनका रूट मैप भी नहीं है, इनका नजरिया ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक बात कही जिसकी बात बहुत सारे तनाज़े खड़े हुए। इसमें उन्होंने ये बात कही कि जनाब आला जो मेरे पास इस वक्त इक़्तिदार है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजह से है। बेशक इस दुनिया में अगर कोई पत्ता भी हिलता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी से ही हिलता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इक़्तिदार यजीद को भी दिया, नमरूद को भी दिया, फिरौन को भी बख्शा। पाकिस्तान में इस वक्त मैं नाज़रीन इकराम लाहौर के उस हल्के में मौजूद हूँ जो इस वक्त सबसे बड़ा हल्का है, यानी साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने यहाँ से कंटेक्ट किया था डॉक्टर यास्मीन राशिद के। ये वो वाला हल्का है और मैं इस वक्त नाज़रीन इकराम बिल्कुल मेरे सामने दादा दरबार है। आवाम से सिर्फ एक ही सवाल पूछने आए हैं, क्या उनको लगता है कि मरियम नवाज शरीफ साफ अफ्ताब तरीके से उनके वोट से इक़्तिदार में आई या नहीं? यही सवाल लेके मैं आवाम के पास आया हूँ। आवाम में चलेंगे और यही मुख्तसर सवाल का जवाब आवाम से तलब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक है, सब खैरियत है? क्या करते हैं आप? मैं जूस की दुकान पे काम करता हूँ। किसकी दुकान पर? जूस की शॉप पे। जूस की शॉप पे। अंकल, किसको वोट दिया था आपने इस इलेक्शन में? मैं काम में मसरूफ था, वोट नहीं दे सका। अच्छा, हाँ जी। आपका दिल क्या कहता है कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ वोट की ताकत से आई हैं या आपको लगता है कि वोट की ताकत से नहीं आई? वोट की ताकत से आई, क्योंकि और कोई पार्टी आ ही नहीं सकी। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे, दिल पे हाथ रखें, दिल कहाँ पर है? दिल है इधर इधर। दिल है, दिल पे हाथ रख के कसम उठा के ये बात कह सकते हैं कि वोट से आई हैं वो? मैं नहीं कसम उठाता हूँ। अरे यार, वो चले गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई आप? ठीक है, शुक्र है, सब खैरियत है? हाँ जी। भाई आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज शरीफ वोट की ताकत से इक़्तिदार में आई हैं? वो बात करती हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने ये इक़्तिदार दिया है। ये तो अब रब ही जानता है कि वो वोट की ताकत से आई हैं या करप्शन करके आई हैं। लेकिन ये है कि वो जब से आई है ना, ट्रांसपोर्ट जो है ना वो बिल्कुल जलील होके रह गई है। ठीक है, आए दिन पर्चे हो रहे हैं, आए दिन कभी गैस वाला का इशू हो रहा है। पहले इन्होंने डीजल से CNG करवाई, CNG बंद हुई, फिर पेट्रोल करवाई, पेट्रोल बंद हुआ, फिर LPG करवाई। ठीक है, ओगरा वालों से इन्होंने काफ़ी रकम वसूल की है। लेकिन अब ये फिर गैस LPG उतार के फिर कह रहे हैं पेट्रोल पे करो। लोगों की जानें तो ना लें। ऐसा दौर आ गया भैया कि गरीब और गरीब हो रहा है,
और अमीर हो रहा है। हो रहा है, बेशक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। मुझे ये सिंपल जवाब मैं आज लेने आया हूँ, बिल्कुल आपकी बजा बात थी मैंने रखी। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं मरियम नवाज वोटों से आई हैं? मैं ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो रब ही जानता है। हाँ। हमारे पास तो जो आपका दिल क्या कहता है? असल में ना एक बात मैं आपको बता दूं, शुरू से लेके आज तक जब तक का वोट बना हुआ है, आईडी कार्ड बना हुआ है, कि जब से आईडी कार्ड बना हुआ है, वोट बना हुआ है, तब से नून लीग को ही डाला है वोट। ओके, लेकिन ये बात नहीं है कि मैं अब हक के लिए बात ही ना कर सकूं। बेशक, जबरदस्त। तो बताएं हक क्या है फिर? हक ये है कि गरीबों को जीने दिया जाए, बस। मेरी मोहतरम जनाब मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि प्लीज़ ट्रांसपोर्टरों को तबाह ना करें। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। भाईजान कैसे हैं? ठीक है भाईजान, सवाल बड़ा मुख्तसर है, आवाम भी यहाँ पर खड़ी है। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं ये जो इक़्तिदार है मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। नहीं, बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो दिया है, यजीद को भी दिया था, फ़िरौन को भी दिया था, नमरूद को भी दिया था, मगर जितना उन्होंने जुल्म जबर किया था हमने तो देखा नहीं है, मगर तरीक तो इतना बताती ही नहीं है। मगर जितना जुल्म जबर ये कर रहे हैं ना, हमने वो तरीक छोटी लगती है मुझे, जितना ये जुल्म जबर लोगों के साथ कर रहे हैं, जितना अवाम के साथ ये जबर कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। मगर हक के लिए तो किसी को बोलने के देने की इजाज़त नहीं है। ये जमहूरियत के लंबरदार बने हुए हैं। पीपल पार्टी कहती है हम जमहूरियत के मेंबर हैं, लंबरदार हैं, तो जमहूरियत हमारे घर की पैदावार है। तो नून लीग कहती है हमारे घर की पैदावार है, लोंडी है जमहूरियत, मगर जमहूरियत वाला तो इनके अंदर काम नहीं है। ये डिक्टेटरों वाले तो काम करते हैं, एक काम नहीं है इनका बंदे को पुत्रों वाला। कौन कहता है कि ये अल्लाह पाक ने इनको इक़्तिदार दिया, मगर नमरूद को भी दिया था, उसने भी जुल्म जबर किया था। आपको लगता है कि मरियम नवाज अपने वोटों से इक़्तिदार में आई हैं? वोट दिए हो तो ये इक़्तिदार में आए ना, इनको तो वोट ही नहीं दिया अवाम ने। किसने वोट दिए हैं? कोई एक बंदा बता दे कि इनको वोट दिए हैं। ये वोटों से नहीं आए, ये बूटों से आए हैं। ये बूटों के साथ चंबर के आए हैं। ये बूटों की पैदावार है। ये जनरल जिया की गोद में बैठ के पले हैं। ये अवामी नुमाइंदे नहीं है, ये ना अवाम के हमदर्द हैं। ये अगर अवामी होते, अवाम की बात करते, अवाम के अंदर रह के जो जमात को बनाते, तो अवाम की इनको तकलीफ होती। इनको बिल्कुल वो अवाम की तकलीफ नहीं है। ये मनसूबाबंदी वो करते हैं जो इनको नज़र आए, कि लोगों को नज़र आए। वो काम नहीं करते जिसमें अवाम के हुकूक मिले, अवाम को सहूलतें मिलें। वो काम तो इनके अंदर है ही नहीं है। ये जब भी आते हैं इक़्तिदार में, ठेकेदारी वाला काम करते हैं। बसें चला लो, सड़कें बना लो, पुल बना लो, गटरों के ढक्कन बना लो, इसके अलावा कोई काम है तो बताएं। यही काम है ना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। जिस ठेके के अंदर इनका माल बनता है, पैसा बनता है, वो काम करते हैं। जिसके अंदर अवाम को फायदा पहुंचता है वो काम नहीं करते। ये आप गन्ने लेके आ गए हैं करोड़ों रुपए की, बताएं एक रोड के ऊपर चलनी है, मीलों मील जो है स्मोक आती है, वो करोड़ों रुपए जो लगाए हैं वो उससे स्मोक खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेन आबादी और सुतरा पंजाब भी जरा दिखा दें। वो आवाम मुझे कह रही है सुतरा पंजाब ये सामने है ना। ये भाटी स्टैंड है, उधर से मलबा उठा के स्टैंड के अंदर भेज दिया उन्होंने। ये ठेकेदार साहब का काम है। ग्राउंड है, ये दाता साहब वाली साइड है। इतनी बदबू आ रही है, इतनी बदबू आ रही है। जो सुथरा पंजाब के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए का फंड लेके यहाँ का एमएनए कौन है? यहाँ का एमएनए कौन है? यास्मीन राशिद साहब। यास्मीन राशिद है, लेकिन इलेक्शन कौन जीता है? फार्म 47 पर कौन जीता है? फार्म 47 मियां मोहम्मद नवाशी जीते हैं। वो भी अंदर से शर्मिंदे हैं। अच्छा। वो अगर एमएनए होते वो अवाम में आते। क्या मैं अवामी नुमाइंदा हूँ? मैं अवाम की बात, वो वैसे अंदर से शर्मिंदे हैं, इसलिए अवाम के अंदर नहीं आते, ना अवाम में आके बात करते हैं। वो असम्बली में नहीं बैठते। जब वो 26वीं तरमीम हो या कोई और पंगा डालना हो, फिर वो असम्बली के अंदर जो है ना गंद घोलने के लिए जाते हैं, अदरवाइज वो असम्बली में भी नहीं जाते। वो शर्मिंदे हैं, वो समझते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, वह सियासत मेरे बस की बात नहीं है। खुदा का वास्ता मियाँ साहब अपनी बेटी को भी समझाएं, और जो आपके छोटे भाई साहब हैं, ठीक है, उनको भी समझाएं। आपके बस की बात नहीं है। सियासत छोड़े घर जाएं, जिनका काम है सियासत करना, जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको आने दें। कौन है अवामी नुमाइंदे? आप कब से कह रहे हैं अवामी नुमाइंदे? और भाई हैं कौन? इन लोगों ने किसको वोट दिया? जो अवाम के लिए डट के खड़ा है ना, वही अवामी नुमाइंदा है। केड़ा डट के खड़ोता है? पहने कैदी नंबर 804।
ये आप एक बंदे का नुमाइंदा, आप शोर सुन सकते हैं। और यहाँ का जो MNA है वो नवाज शरीफ है, साबिक वजीर आजम, 2 मरतबा 3 मरतबा रहने वाला वजीर आजम, जिसकी अभी तक बेटी है, माजरत उनके साथ, जो उनकी बेटी है वजीर आला पंजाब है। इमरान खान साहब ने बस अवाम के अंदर ना तो सड़कें डाली हैं, ना पुल दी हैं, ना सीमेंट बजरी, ना रेत सरिया दी है। बस उसने एक कौम को हिला के जगाया है। वो उसने विजन ये दिया है कि जब मक्का मदीना में रियासत मदीना की बात हुई थी, वहाँ पे ना सड़कें बनी थी, ना पुल बने थे, ना गटर बने थे, ना गटरों के ढक्कन बने थे। बिल्कुल ठीक। वहाँ पे क्या बना था? कौम बनी थी। जो लीडर होते हैं ना, वो कौम को विजन देते हैं, कौम को शऊर देते हैं, कौम को मंशूर देते हैं। ये अपना विजन बता दें तो हम इनके साथ हैं। ये अपना मैन्यू बता दें, अपना नजरिया बता दें तो हम इनके साथ हैं। हम आज ही PTI को छोड़ देंगे, अलविदा कह देंगे और मरियम नवाज जिंदाबाद का नारा लगा देंगे, नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लगा देंगे, पीपल पार्टी भट्टो जिंदाबाद का नारा लगा देंगे। ये अपना रूट मैप बता दें, पाकिस्तान की कौम को अपना रूट मैप दे दें। बस हम नहीं ये कहते कि उसके ऊपर अमल दरामद भी करें, ना करें। हम कहते हैं कि रूट मैप दे दें अवाम को, हम इनके साथ हैं। चैलेंज है मेरा इनको। रूट मैप भी नहीं देंगे भाई, इनका रूट मैप भी नहीं है, इनका नजरिया ही नहीं है, सोच ही नहीं है। ये 2 मिनट मेरे सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते रूट मैप के ऊपर। इनका रूट मैप ही नहीं है, इनका विजन ही नहीं है। कौम को हिलाना किस तरह, जगाना किस तरह, कौम को किस साइड पे लेके जाना है। क्या बात है भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। अच्छा भाई, आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं नून लीग। ज़बरदस्त, मुझे ऐसा लगा, मैंने इसलिए आपको आगे मौका दिया। प्यारे भाई, मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इक़्तिदार दिया, मैं आवाम के वोटों से यहाँ पर आई। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी इत्तेफाक करते हैं? जी दिल पे हाथ रखें, जी सीधा हाथ रखें। जी जी जी। सीधा हाथ और रखें। कुछ करवाना है? सीधा हाथ कहाँ पर है? भाई वो जो सुन भी तो कर ले, रही है सुन। ठीक कर रही है। नहीं बात तो सुने, सीधा हाथ रखें, कहाँ पर है? ये रख लिया आपने, कसम उठा के कहें कि मरियम नवाज। तो मैं कभी नहीं उठाएगा, कसम नहीं उठाएगा। अपने लीडर का आपको ये भी पता नहीं है कि उसने वोटर से आया कि किस तरह। ये सिलेक्शन पार्टी है, शहबाज शरीफ सिलेक्शन पार्टी है। ये दिल पे हाथ रख के कसम खा के कहते हैं सिलेक्शन पार्टी है वो नून लीग। ये प्लेट में इनको मिली गई है, वजीर आजम की सीट भी, वजीर आला की सीट भी, प्राइम मिनिस्टर की सीट भी, चीफ मिनिस्टर की सीट भी प्लेट में इनको मिली गई है। आज भी कह रहा है कि आए पहले पाए 3 करोड़ रुपए उठाएं और ले जाएं। मत करें, मरियम नवाज जीती है। जाने दे, आपके दिल में नूर आ रहे, हमारे अंदर वो चलेंगे। मरियम नवाज आपको लगता है कि अपने वोटों से आई हैं? नहीं आई वोटर। जी भाईजान, आपको लगता है मरियम नवाज अपने वोटों से आई हैं? जी ये सवाल का हमें नहीं पता। नहीं पता। आप बता सकते हैं मरियम नवाज अपने वोटों से आई हैं? नहीं वोटों से नहीं। अब मरियम नवाज अपने वोटों से आई हैं? हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। भाईजान, मरियम नवाज अपने वोटों से आई हैं? नहीं। मरियम नवाज अपने वोटों से आई हैं? नहीं मरियम नवाज अपने वोटों से आई हैं? नहीं जी। मरियम नवाज अपने वोटों से आई हैं? नहीं। मरियम नवाज अपने वोटों से आई हैं? नहीं। मरियम नवाज अपने वोटों से आई हैं? मरियम नवाज अपने वोटों से आई हैं? नहीं आई है नून वो। अच्छा, एक मिनट। मरियम नवाज अपने वोटों से आई हैं? नहीं आई। नहीं आई। नहीं आई। मरियम नवाज अपने वोटों से आई हैं? नहीं आई जी। जी। अच्छा, ये कौन सा वोट इधर से आया? इधर है, इधर है, इधर है। इमरान खान वोटू में नहीं आया तो मरियम नवाज कहाँ से आई? अच्छा, लेकिन आप ये मानते हैं कि मरियम नवाज वोटों से नहीं आई? नहीं आई यार, नहीं आई। वोटू से कौन पहले आया? कोई आया? कोई भी नहीं आता, मरियम नवाज भी नहीं आई। सच बोल लेना थोड़ा सा। पहले जो नवाज शरीफ मान लिया ना, मान लिया, मान लिया, अपनी पावर में आया। भाईजान सुन, मरियम नवाज वोटों से आई नहीं आई? यार, इमरान खान ने काम ही ऐसे किए हुए थे, उसकी वजह से नहीं आएगी तो नहीं आएगी। मरियम नवाज ये कहती हैं कि वो अपने वोटों से आई हैं, ये इक़्तिदार उनको अल्लाह ने दिया है। आप इस बात को मानते हैं? अगर अल्लाह ने उसको दर दिया होता ना तो ये हाल इन लोगों का ना होता। आप देखें जहाँ पर रेडियाँ लगी हुई हैं ना, कैमरा मारे हैं, बिल्कुल ऐसी है, वहाँ उठा दी हैं रेडियाँ, वहाँ पर गाड़ियाँ लग गई हैं। बिल्कुल ऐसी है। जब गरीब आदमी का रोजगार नहीं होगा तो वो मेरा बाप भी होगा, तो वो सच्ची बात तो करनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। मैं यासीन बिलाल का वोटर हूँ, मोनी रोड का रहने वाला हूँ, ठीक है क्या नहीं? मुझे ये पता है कि मरियम नवाज वोटों से नहीं आई है, बिलाल यासीन वोट से आया है। ले जी नाज़रीन किराम, आपके सामने ये आवाम है। मैं एक और बार आप सबसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं, सारे साथ हो जाएं। आप लोगों को लगता है कि मरियम नवाज अपने वोटों से इक़्तिदार में आई हैं? नहीं। ये इस वक्त नाज़रीन किराम आवाम के हालात हैं। आखिर में सिर्फ यही बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि आपकी बेहतर तरीके से नुमाइंदगी कौन कर सकता है?
सिर्फ इस वक्त एक ही बंदा है हकीकी नुमाइंदा, हकीकी लीडर जो जेल में बैठा है। वही पाकिस्तान का नज़रिया है, वही पाकिस्तान की सोच है, वही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, वही पाकिस्तान का जो है ना पूरी दुनिया में जो है ना हर जगह पे जो है ना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान का जो विज़न है ना वो पूरी दुनिया को जो है ना बताता है कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, वो किसी के सामने लेटने वाला मुल्क नहीं है। ये पाकिस्तान की जो कौम है ना इसके अंदर जोश और जज्बा बहुत ज़्यादा है दूसरे मुल्कों इस्लामी ममालिक के निस्बत। जो पाकिस्तान की कौम है इसके अंदर शहादतों वाला जज्बा, हर विजन वाला, हर काम की क्वालिटी है इसके अंदर। इस कौम के अंदर हर मामला पाए जाते हैं, हर ताकत पाई जाती है। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे ऊपर जो नाअहल हुक्मरान आके बैठ गए हैं, लाचार कर दिया है। लाखों लोग जो है ना पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं महीने के, लाखों लोग। इस 3-4 सालों में 30 लाख से ज़्यादा लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा जिनके पास हाई क्वालिटी की डिग्री हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है ना डॉक्टर, प्रोफेसर, पढ़े लिखी नौजवान जनरेशन है 10 लाख से ऊपर है जो पाकिस्तान छोड़ के चले गए ये दूसरे मुल्कों में। ये क्या दे रहे हैं? पाकिस्तान की जितनी मैशियत है सारी ज़मीन बोस हो गई है। ज़मीन ये 70 रुपये 90 रुपये में चीनी का जो बहरान आया था, जहांगीर तरीन को खान साहब ने हाथ डाला, अब 250 रुपये के जाके हाथ लगा रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। वाली बात है, आटा 150 रुपये किलो हो गया। ये मानने वाली बात है। जहांगीर तरीन उसका अपना आदमी था, जब चीनी महंगी हुई है तो उसने उठाकर उसको अंदर करवा दिया। अलीम खान ने करप्शन की थी, अलीम खान को घुसा दिया था उसने। ये बाद में कहते रहे कि हमें बस ये वो है, इधर उधर की बातें मारते रहे हैं। करप्शन है, गरीब आदमी का जिंदा रहना बनता ही नहीं है। हर बंदा मजूस है, हर बंदे के चेहरे पे देखो कितनी मजूसी तारी हो, एक भी बंदा आपको खुश नहीं नजर आएगा। हर बंदा परेशान है। ये गाड़ियां वाले देखे इधर कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले यहाँ पे एक गाड़ी भी नहीं हुआ करती थी, सारी गाड़ियां खाली है। बेचारे कितना तंग होके जाते हैं। पेट्रोल पूरा करेंगे, डीजल पूरा करेंगे या अपने बच्चों को लेके घरों में राशन लेके जाएंगे, खाना लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? सब्जी किधर चले गई या टमाटर किधर चला गया? आए दिन ये प्याज सस्ता हो गया, टमाटर सस्ता हो गया। अब जाके पूछे ना मंडियों के हालात, जाए मंडियों के अंदर क्या हालात है। गोभी 250 रुपये किलो जा रही है, आटा 150 रुपये का प्लस हो गया। हर चीज़ को तो आग लगी हुई है। बस इनको लगा हुआ है, बस सड़क बना लें, ढक्कन बना लें, पुल बना लें, बस इनको बस यही है ठेकेदारी वाला काम। ये हुक्मरान नहीं है। एक और बात, ये हुक्मरान नहीं है, ये लीडर नहीं है, ये ठेकेदार हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं। ये जब भी आते हैं ठेकेदार आते हैं, ये ठेकेदार हैं, ये हुक्मरान थोड़े हैं। कि वो दावा करती है 40,000 से ऊपर जो है ना वो यार एक मजदूर की जो है ना वो मजदूरी 40,000 रुपया महीना होनी चाहिए। वो कैसे होगी? वो गवर्नमेंट करवाएगी। अगर एक दुकान पे 4 मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह जो है वो बैंक में जानी चाहिए, वो गवर्नमेंट के खाते में रजिस्टर होने चाहिए। फलानी दुकान पे 4 आदमी जो है ना मुलाजिम काम कर रहे हैं, फिर उनका हक पूरा मिलेगा। ये गली बाती करते हैं। वही वो भाई कह रहा था ये ठेकेदार हैं, ये सब लोग ठेकेदार हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। समझ गया ना? बिल्कुल ठीक है, अब समझ गया। नाज़रीन किराम, अवाम का तबसरा आपको दिखाया, अवाम से मुख्तसर मगर जामिया सवाल किया, अवाम के जवाब आपके सामने रखे। बहुत से हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन मिले, लेकिन नाज़रीन किराम वो अपनी बात पर खड़े नहीं रह सके और वो भाग गए। लेकिन आज जो तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं, इससे आपको फैसला करने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि क्या मरियम नवाज़ वोटर से आएँ या नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाज़रीन किराम नवाज शरीफ साहब के हल्के में, और यहाँ के अवाम के तासरात आपके सामने। पाकिस्तान जिंदाबाद।